फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस। अगर मैं टपल्स के ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो टपल्स के ऑपरेशंस में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई सबसे पहले कि आपका दिस वन कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन के बाद वी टॉक्ड अबाउट रिपीटिशन। ठीक है, एंड आफ्टर द रिपीटिशन वी टॉक्ड अबाउट मेंबरशिप ऑपरेशन। ठीक है, वंस एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट स्लाइसिंग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग और लिस्ट में भी स्लाइसिंग ऑपरेशन पढ़ते आए हैं। स्लाइसिंग ऑपरेशन के अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टार्ट, फिर होता है स्टॉप, फिर होता है हमारा स्टेप वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, स्टार्ट, ये तीनों ही ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पैरामीटर्स, ये क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यूज होती है कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज, कि इनकेस अगर हम वो पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो उस केस में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यू विल बी स्टार्ट के केस में 0, स्टॉप के केस में जो भी लिस्ट की लेंथ होगी, लेंथ -1, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी परफॉर्म द, कि भाई हमारे टपल्स में होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक टपल है कोई टप वन। ठीक है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, 12, 15, 9, 8, हिम स्ट्रिंग हो गई कोई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फ्लोट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे टपल के अंदर एलिमेंट है। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड देन हमारा क्या करेगा? स्लाइस ऑपरेशन क्या करता है? फॉर एन एग्जांपल n इज टू m है अगर, तो n क्या है हमारा? स्टार्ट इंडेक्स, और m क्या है हमारा? स्टॉप इंडेक्स। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जो होती है हमारी? हमारी वैल्यू जाएगी n से लेकर m-1 तक, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स n इट विल गो अप टिल इंडेक्स m-1। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं करता हूँ प्रिंट टप1 कहाँ से कहाँ तक, फॉर एग्जांपल 2:5, तो उसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 इट विल गो टिल अप टिल इंडेक्स 4। क्यों? 2 से लेकर 5-1 तक, यानी कि एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे हमारे 9, 8 एंड हिम। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, so it will print it like this, 9, 8 एंड हिम। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ आफ्टर अ स्लाइसिंग ऑपरेशन इज डन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग इंडेक्स n होता है वो इंक्लूसिव होता है, यानी कि उस पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, बट जिस इंडेक्स से हम लोग एंड कर रहे हैं, यानी कि जो m इंडेक्स है, वो क्या होता है हमारा? एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि उस इंडेक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे स्लाइसिंग ऑपरेशन करने के बाद? भाई फॉर एग्जांपल n इज टू m है, तो टोटल एलिमेंट्स होंगे हमारे m-n। ठीक है, तो जैसे इस केस में कितना था? 2:5, टोटल एलिमेंट शुड बी 5-2 which इक्वल्स टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे? 3, यानी कि m-n। ठीक है, आफ्टर द स्लाइसिंग ऑपरेशन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर? इट विल बी m-n। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स एग्जांपल के लिए, दिस इज अ टपल, टपल 1, जिसके अंदर इंडेक्सिंग कर देते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3 एंड 4। मुझे क्या करना है? 2:5। अब 2:5 है, यानी कि स्टार्ट वैल्यू क्या हो गई? 2, 5 क्या हो गई हमारी? स्टॉप वैल्यू। तो कहां से कहां तक जाएगा? स्टार्ट वैल्यू से लेकर स्टॉप वैल्यू -1 तक। और इसका वो क्या है हमारा? स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्योंकि कुछ दे नहीं रखी, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या हो गई? 1। तो क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है, इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है, और इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है। तो यानी कि ट्रू, फॉल्स एंड, सॉरी, फॉल्स, 0.6 एंड 5। ठीक है, तो फॉल्स, 0.6 एंड 5 विल बी देयर। ओके,
तो एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो जैसा कि मैंने बताया कि n is to m का मतलब है इट रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम n, जिसका इंडेक्स n है, कहाँ से लेकर m माइनस 1 तक। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को इंडेक्स में, so example will be, for an example let's consider this one। कोई कोई टपल कंसीडर कर लेते हैं, टप वन करके उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन हाई हो, एच हो गया या हाई हो गया, फॉर एग्जांपल 3.4 73, सपोज करो दीज आर द एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रिंट, क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, टपल का, टप वन का, ठीक है, जो भी हमारे स्लाइसिंग ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल 1:3। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर क्या प्रिंट होगा। अगर मैं टपल 1:3 करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ, अगर 0 1 2 एंड 3, तो मैं क्या चाहता हूँ, प्रिंट करना है टपल 1:3। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हाई एंड 3.4, उज्जवल इज सेइंग हाई एंड 3.4। तो होगा क्या, स्टार्ट वैल्यू क्या है इसकी, स्टार्ट वैल्यू इज 1, और स्टॉप वैल्यू क्या है इसकी, इस केस में एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इस केस में स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारी, स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारी 1, और स्टॉप वैल्यू क्या है हमारी, स्टॉप वैल्यू इज 3। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा एलिमेंट, 1 से लेकर 3 - 1, यानी कि 1 2 2। तो इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा तो 0 1 2 एंड 3, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, हाई एंड 3.4। तो इफ आई डू दिस, तो इट विल बी हाई 3.4। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 1:5 की जगह 1:7 कर देता हूँ, तब क्या होगा भाई, अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, यानी कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारी 1, और स्टॉप वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू इज 7। तो अब क्या आएगा, अगर मैं प्रिंट कराना चाहूंगा तो क्या वैल्यू आएगी प्रिंट होके, हाई 3.73। अमन इज सेइंग एरर, someone is saying कि हाई 3.4 and 73। ठीक है, so let us check what will be the value। तो होगा क्या, it will go from value 1 से लेकर 2 3, since stop value क्या है हमारी 7 - 1, तो it will go till last value। इस केस में एरर नहीं आएगा, कि भाई एरर ये नहीं आएगा कि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, बट इस केस में क्या होगा, जितना लास्ट एलिमेंट तक होगा वो सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसमें एरर नहीं आएगा, जो लास्ट एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए जाएंगे, यानी कि हाई 3.4 एंड 73। अब नाउ एग्जांपल के लिए, ये तो हो गया, हमने स्लाइसिंग कर ली। अब मैं अगर टप वन को प्रिंट कराता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्लाइसिंग ऑपरेशन करने के बाद मेरी टपल की वैल्यू में चेंज होगा या नहीं होगा, मतलब आप कह रहे हो कि हाई 3.5 एंड 7 3, यानी कि देयर विल बी, देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन आफ्टर द स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो स्लाइसिंग ऑपरेशन के बाद कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इफ यू गाइस कैन सी देयर, ये तो हो गया हमारा स्लाइसिंग। ठीक है, आफ्टर द स्लाइसिंग दिस इज नो चेंज इन द टपल वन। ठीक है, हालांकि अगर मैं ऐसे करता, टप वन इक्वल्स टू टप 1:7, देन उस केस में हो सकता था कि आपको क्या मिल जाता, वैल्यू में टपल वन की वैल्यू में चेंज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि अब टपल वन क्या हो रहा है, रादर देन रेफरिंग टू अपनी ओरिजिनल वैल्यू,
इट विल रेफर टू नाउ दिस वैल्यू, जो कि क्या आई है हमारी स्लाइसिंग के बाद। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे स्लाइसिंग ऑपरेशन के बाद जो टप्पल फॉर्म होगा, ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, m माइनस n। यानी कि अगर मेरा मैं ऐसे कर रहा हूँ टप्पन m इज टू n, तो उसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, m। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, m। और स्टॉप इंडेक्स क्या है, n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इस केस में, n माइनस m। ठीक है, अगर मेरा n है स्टार्टिंग इंडेक्स और m है स्टॉप इंडेक्स, तो उस केस में एलिमेंट्स विल बी m माइनस n। यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है उसमें से जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बशर्ते जो ये लास्ट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, जो ये लास्ट एलिमेंट है वो इट वुड बी शुड बी लेस देन और इक्वल्स लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ टपल। ठीक है, अगर ये ज्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात करी थी 1:7, तो उस केस में कितने एलिमेंट आने चाहिए थे, 6। पर 6 एलिमेंट तो आ ही नहीं सकते अगर हमारे टपल के अंदर 4 ही एलिमेंट है। तो उस केस में क्या होगा, इट शुड बी इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टपल। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि भाई ये तीनों पैरामीटर्स हैं जो स्टार्ट स्टॉप और ये हैं हमारे स्लाइसिंग के अंदर, कि भाई स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वैल्यू तीनों ही पैरामीटर्स क्या हैं हमारे। ठीक है, तीनों ही पैरामीटर्स क्या हैं हमारे, ऑप्शनल हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर ऑप्शनल इन नेचर। इनकी वैल्यू क्या है, स्टार्ट वैल्यू इज 0, स्टॉप वैल्यू विल बी लेंथ माइनस 1, और स्टेप वैल्यू विल बी बाय डिफॉल्ट 1। स्टेप वैल्यू कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, इट कैन नॉट बी हैव एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, so it can be of only integer type. Similarly for all the parameters are can be integers only. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं करूंगा him true 15 false, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इस अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, इस टू 4 कर दूंगा सिंपली, तो इसका मतलब क्या है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वैल्यू 0। 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 4 माइनस 1, यानी कि 0 टू 3। तो वैल्यू क्या होगा इसकी, 0 ट्रू हिम एंड फॉल्स। तो हिम ट्रू 15 एंड फॉल्स विल बी द रिजल्टिंग टपल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ को इंडेक्स नहीं दूंगा और फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वैल्यू 3, तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ अगर 0 1 2 3, तो उस केस में क्या वैल्यूज आएंगी, वैल्यू विल बी 0 टू 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू 3 माइनस 1, यानी कि 0 टू 2। तो if मैं इसको प्रिंट करूंगा, अगर रन करूंगा सॉरी, तो उस केस में क्या जाएगा, वैल्यू 23 हाई एंड 3.4। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, नाउ रादर देन दिस, सपोज करो, लेट्स मी अज्यूम कि भाई स्टार्ट वैल्यू तो कुछ गिवन है पर स्टॉप वैल्यू गिवन नहीं है, तो स्टॉप वैल्यू से क्या होगा कि इट विल गो टिल एंड ऑफ द टपल। ठीक है, तो वो टपल के एंड तक जाएगा। तो इफ आई रन दिस वन, तो नाउ यू कैन सी इट विल हाई 3.4 एंड 73। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर सेकंड इंडेक्स मेंशन नहीं है, यानी कि स्टॉप इंडेक्स मेंशन नहीं है, तो स्लाइसिंग कहाँ तक होगी, टिल एंड ऑफ द लिस्ट, टिल यानी कि लेंथ ऑफ द टपल तक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स अज्यूम ये टपल है हमारा, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो टपल 1:2 कोई वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट होगा हमारा, ट्रू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, टिल एंड ऑफ द लिस्ट टपल तक। ठीक है, तो टपल तक एलिमेंट कौन कौन से होगा हमारे, ट्रू 15 फॉल्स 0.6 एंड 5। तो दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स विल बी देयर।
ठीक है। देन आफ्टर दैट, देन इफ वी डोंट अप्लाई वैल्यू स्टार्ट एंड स्टॉप इंडेक्स, तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर दोनों ही वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो क्या होगा हमारा, इट विल इनिशियली टेक जीरो वैल्यू, यानी कि स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी टिल लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, पूरा टपल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पूरे का पूरा टपल आ जाएगा। देन सिमिलरली, if we give -1 value in the step value index, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज रिवर्सल ऑफ द लिस्ट। क्यों, अब उस केस में क्या होगा, जो स्टार्ट वैल्यू होगी, आपकी स्टार्ट वैल्यू जीरो ना होके इट विल बी -1, यानी कि इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग ऑफ द टपल एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सिमिलरली स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टिल द लास्ट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम -1, एंड देन स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टेप वैल्यू विल बी -1, क्योंकि -1 क्या है, हमारी स्टेप वैल्यू गिवन है। तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी द रिवर्सल ऑफ द टपल। तो भाई एलिमेंट क्या थे हमारे, हिम, ट्रू, 15, फॉल्स, 0.6 एंड 5। तो अब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 5, 0.6, फॉल्स, 15, ट्रू एंड हिम। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे कि हम बता रहे थे कि स्लाइसिंग ऑपरेशन के अंदर और थर्ड इंडेक्स भी होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप साइज या स्टेप वैल्यू, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल रादर देन 1 इफ आई गिव वैल्यू 2, तो उस केस में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो रादर देन वैल्यू 0 इफ आई गिव वैल्यू 2, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी हमारी, हिम, स्टार्टिंग फ्रॉम हिम, ट्रू विल बी स्किप्ड, 15 will be there, first of all value will be till 4, और false will be skipped। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, हिम एंड, सॉरी, स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारी, स्टार्ट वैल्यू इज 1। तो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इट अगेन। तो स्टार्ट वैल्यू क्या है हमारी, स्टार्ट वैल्यू इज 1, और स्टॉप वैल्यू क्या है हमारी 5। स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 5, और स्टेप वैल्यू क्या है हमारी, स्टेप वैल्यू है हमारी 2। तो यानी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, इट विल टिल गो 4, और एक एक एलिमेंट को स्किप करता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी इंडेक्सिंग कर दूं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ट्रू विल बी कंसिडर्ड, 15 विल बी स्किप, फॉल्स विल बी कंसिडर्ड एंड 4 विल बी स्किप्ड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1:5 की जगह 1:6 करता, तो उस केस में क्या होता, 1 विल बी कंसिडर्ड, तो वैल्यू विल बी 1 to 5। ठीक है, तो 1 विल बी कंसिडर्ड, 3 विल बी कंसिडर्ड, एंड इन दैट सिनेरियो 5 विल बी आल्सो बी कंसिडर्ड। तो क्या वैल्यू जाती है, ट्रू, फॉल्स एंड 0.5। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाय, जैसे हमने बताया कि बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 होता है, और इट कैन आल्सो टेक नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर द स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया, अभी रिवर्सल करके भी दिखाया आपको, तो इट कैन आल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज। तो फॉर एन एग्जांपल, इफ वी कंसीडर दिस केस, इसके अंदर अगर मैं इंडेक्सिंग करूं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 8, 8 इज आउट ऑफ रेंज हो गया हमारा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 से स्टार्ट होगा, और कितनी वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 2 तक, और क्या वैल्यू लेनी है हमें, -2। तो 5 से स्टार्ट होगा, पहले 5 विल बी कंसिडर्ड, false will be 0.6 will not be considered, false will be considered, and 15 will be not considered, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी, 5 to 3। ठीक है, तो उस केस में 5 और false will be printed। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। स्लाइसिंग में कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए स्लाइसिंग में। हाँ जी, स्लाइसिंग में कोई डाउट हो तो। यस और नो, एनीथिंग, नो डाउट सर, ओके। ठीक है, देन वी विल मूव टू द ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का बेसिकली मतलब क्या है, कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना। ठीक है, जो लिस्ट है या टपल है, उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यूजिंग फॉर लूप।
फोर लूप में भी हमारे पास दो मेथड हो जाते हैं, ठीक है, यूजिंग रेंज फंक्शन, ठीक है, और यूजिंग डायरेक्टली मेंबरशिप ऑपरेशंस, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई हैव अ टपल, कुछ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 15 20 1 15 25, ठीक है, लेट्स अज्यूम दीस आर द एलिमेंट, ठीक है, इंडेक्सिंग में कर लेता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू ट्रैवर्सल, इनके सारे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक मेथड क्या है मेरे पास, फॉर आई इन टप1, जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे टपल वन के अंदर उन सबको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, रादर देन सिंपली यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेशन, ठीक है। तो फॉर आई इन टपल वन सिंपली क्या करूंगा मैं, प्रिंट आई कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो नाउ आई विल बी एक्टिंग एज फर्स्ट 15 देन 20 देन 1 देन 15 देन 25, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मैं पहले इसकी लेंथ निकाल लूं, भाई लेंथ इक्वल्स टू जो भी इसकी लेंथ है टपल की, ठीक है। फिर क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ लेंथ की वैल्यू विल बी 5, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू 5 हो गई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इन रेंज 5। तो रेंज 5 का मतलब क्या है, वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 टू 4, वैल्यू 0 टू 4 हो गई। सिंस वैल्यू 0 टू 4, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू 4। अब मुझे अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो हाउ कैन आई एक्सेस द एलिमेंट, किसी भी टपल के अंदर मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से अगर मैं इंडेक्स पुट करूंगा, तो पहले क्या आएगा, टपल जीरो के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी 15, देन टपल वन which will value will be 20, and then tuple 2 which will be 1, and then tuple 3 then will be 15 value, and then similarly so on and so forth, ठीक है। तो now let's talk about traversing a loop using directly membership operation, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस यही टपल है हमारा एक, ठीक है। तो सिंपली क्या करूंगा, फॉर आई इन टप, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर जे इन टप 1, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करा दूंगा जे को, ठीक है। अब होगा क्या, इसका मतलब क्या है कहने का, अगर मैं प्रिंट करा दूं तो सिंपली जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी 23 हाई 3.4 एंड 73, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या है, हो क्या रहा है यहाँ बेसिकली, टप वन के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए टप वन के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3। अब जैसे कि हमें पता है कि इन ऑपरेटर क्या होता है, इन ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि भाई कोई वैल्यूज होंगी उसके अंदर तो वो वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हम लोग पूरे टपल के ऊपर हमने लूप लगा दिया कि एक एक वैल्यू को एक एक बार एक्सेस करेगा, कि भाई 23 को पहले क्या लिया, वैल्यू क्या हो जाएगी जे की, पहले 23 फिर हाई फिर 3.4 एंड देन 73। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, भाई मैं ये ना करके सिंपली क्या कर सकता हूँ, उसकी पहले लेंथ निकाल लूँ, लेंथ निकालेंगे इसकी यूजिंग ए लेंथ फंक्शन। तो एल इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ किसकी, टप वन की, जो हमारा क्या है टपल वन, ठीक है। और क्या करूंगा फिर, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या लूंगा मैं, एल लूंगा। एल क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे कितने एलिमेंट एक्सेस करने हैं, जितने हमारे लेंथ, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एल, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो अब इसके इसमें क्या करूंगा, मुझे इंडेक्स पता चल गया हर एलिमेंट का, तो एल इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 टू एल माइनस वन। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा सिंपली टफ वन और एलिमेंट विल बी आई। तो क्या क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर एल माइनस वन। देखो अब आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू है हमारी 0 टू एल माइनस वन। तो पहले क्या होगा, जीरो हो जाएगी, जब जीरो वैल्यू हो जाएगी तब जीरो की तो वैल्यू 23 विल बी प्रिंटेड, जब वन की वैल्यू वन हो जाएगी तो फिर हाई विल बी प्रिंटेड, सिमिलरली 3.4 विल बी प्रिंटेड, एंड देन 73 विल बी प्रिंटेड। so that's how we traverse a list using a for loop, ठीक है। सिमिलरली we can traverse a list using अपना किसका सीधा while loop का भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे while loop के केस में,
पहले लेंथ निकालेंगे उसकी, सिंस वी कैलकुलेटेड द लेंथ, तो लेंथ कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली व्हाइल, कब तक, एक वैल्यू ले लेंगे, कोई आई ले लो, जे ले लो, के ले लो, कुछ भी ले लो, तो लेट्स अज्यूम के दिस टाइम, ठीक है। तो हमने क्या करा, के ले लिया, व्हाइल के लेस देन इक्वल्स टू एल, यानी कि जब तक के की वैल्यू हमारी एल से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कराते रहेंगे, क्या, टब वन, टब वन का जो इंडेक्स है, हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा इस केस में, के, और क्या करते जाएंगे, के की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू वन। तो मतलब क्या है कहने का, के की वैल्यू क्या हमने एज्यूम करी, जीरो, और क्या कराते जाएंगे उसको, एक एक से इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, और कब तक इंक्रीमेंट कराएंगे, जब तक वो वैल्यू एल ना हो जाए हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको रन में करूंगा, तो सिंपली आई विल बी हैविंग द सेम एरर कि टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, तो रादर देन इक्वल्स टू इट शुड बी लेस देन इक्वल, क्योंकि हमें क्या है, एल माइनस वन तक जाना है, ठीक है। तो वैल्यू विल बी 23 हाई 3.4 एंड 73 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डू द ट्रैवर्सल ऑफ ए टपल यूजिंग ए फोर लूप, व्हाइल लूप, और ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अगेन, traversing a loop using for loop, so directly with the help of membership operation we have accessed the all the elements 1 4 1.2 ram 7 plus 2j. So simply what I have done, I have printed the values, so 1 4 1.2 ram and 7 plus 2j, so that we can do simply, ठीक है। and then, तो जैसे मैंने बताया, another way of accessing the elements of the tuple using range and length function is, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा, पहले आपने इसकी लेंथ निकाल ली, देन आपने क्या करा, फॉर आई इन रेंज एल, तो एल की वैल्यू क्या है हमारी, फॉर एग्जांपल दिस केस में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स हो गए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 to 4, ठीक है। तो टपल वन ऑफ जीरो, पहले जीरो प्रिंट होगा, फिर टपल वन ऑफ वन प्रिंट होगा, फिर टपल वन ऑफ टू प्रिंट होगा, फिर टपल वन ऑफ थ्री प्रिंट होगा, एंड टपल ऑफ फोर। तो सिंपली जो भी वैल्यूज हैं वो हमारे एग्जैक्टली प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। एंड देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म यूजिंग ए व्हाइल लूप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक आप एलिमेंट कंसिडर करोगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है, आई इक्वल्स टू जीरो, जो कि क्या होगा हमारा स्टार्टिंग ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी वैल्यू आपकी, लेस देन एल, यानी कि एल माइनस वन तक, और क्या कराते जाओगे, एक एक टाइम उसको इंडेक्स को इंक्रीमेंट कराते जाओगे, तो दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है ट्रेवर्सल के ऊपर तो आप लोग बता दीजिए। यस और नो, एनीथिंग, ओके, नो डाउट, तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स से बिल्ट इन फंक्शंस थे, टपल्स के अंदर भी कुछ हमारे मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। हालांकि लिस्ट जितने बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, वाई सो, क्योंकि लिस्ट क्या थी हमारी, म्यूटेबल थी, तो म्यूटेबल थी इसका मतलब हम उसको लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते थे, सिंस वी कुड हैव मॉडिफाइड द लिस्ट। उस केस में क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन से कह सकते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स ज्यादा थे इन केस ऑफ लिस्ट, बट इन केस ऑफ टपल वी डू नॉट हैव दैट मच मेथड्स, ठीक है, क्योंकि टपल क्या है हमारा, इम्यूटेबल है, यानी टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसके अंदर कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कौन कौन से, लेंथ है, टपल है, काउंट है, इंडेक्स है, सॉर्टेड, मेन, मैक्स एंड सम, ठीक है। जो फंक्शंस हम लोगों ने लिस्ट के अंदर पढ़े थे, उसमें से कुछ फंक्शंस वी कैन यूज इन द टपल एज वेल। तो लेट्स डू सी देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द लेंथ फंक्शन। जैसे कि हमें पता है लेंथ फंक्शन क्या काम करता है, इट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द टपल, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस टपल के अंदर, उन एलिमेंट्स को कैलकुलेट, नंबर ऑफ उनके नंबर कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या रिटर्न कर देगा हमें, सिंपली 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देन देन वी हैव अनदर फंक्शन विच इज टपल। तो टपल फंक्शन क्या करेगा, सिंपली लाइक जैसे लिस्ट फंक्शन क्या करता था, नई लिस्ट क्रिएट करता था, सिंपली टपल फंक्शन क्या करेगा, एक नए टपल क्रिएट करेगा हमारी, ठीक है। नए टपल, अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा उसके अंदर, तो नया टपल क्रिएट कर देगा। अदरवाइज अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं,
ठीक है, आर्ग्यूमेंट इन द सेंस उसके अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू को विल बी मेक्ड एज ए टपल। तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई टेक दिस वन, ठीक है, टपल वन इक्वल्स टू टपल एम्प्टी ब्रैकेट, तो उस केस में क्या होगा, एक नई एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा, एम्प्टी टपल इज क्रिएटेड। ठीक है, देन अगर हम उसके अंदर कोई सीक्वेंस डाटा टाइप पास करेंगे, यानी कि अगर लिस्ट में पास कर दूं या आपका क्या कहते हैं टपल पास कर दूं या इवन एक स्ट्रिंग पास कर दूं, तो एक नई नई टपल फॉर्म हो जाएगी। कैसे, वो एक ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या करेगा, एज ए एलिमेंट ऑफ द टपल विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो टपल वन क्या हो गया, टपल ए ई आई ओ यू। तो टपल वन के अंदर क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए ई आई ओ एंड यू। सिमिलरली अब मैंने टपल के अंदर लिस्ट पास करी 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के, वो एलिमेंट्स विल बी बिकम द एलिमेंट्स ऑफ ए टपल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने रेंज 5 पास करा तो क्या एलिमेंट्स बन जाएंगे 0 to 4। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टपल वाला। देन सिंपली वी हैव द फंक्शन काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि भाई जो एलिमेंट हम काउंट के अंदर पास करेंगे, काउंट के अंदर जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, उस एलिमेंट का ये बता देगा कि ये एलिमेंट हमारा इस टपल के अंदर कितनी बार आया है। जैसे एग्जांपल के लिए ये टपल है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पूछा कि भाई 10 कितनी बार आया है आपका, तो 10 यू इट विल टेल कि 10 1 2 और 3 बार आया है। तो काउंट क्या बता देगा उसका कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा कोई एलिमेंट आया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा वो एलिमेंट जो टपल के अंदर नहीं है, भाई जैसे एग्जांपल के लिए टपल वन डॉट काउंट, तो अगर मैं करूंगा कि टपल वन डॉट काउंट 90, तो 90 क्या है, 90 हमारा टपल के अंदर नहीं है, तो इट विल बी गिव मी वैल्यू 0। तो टपल वन डॉट काउंट 90 इक्वल्स टू 0, क्योंकि टपल के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, देन वी हैव इंडेक्स फंक्शन। जो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, जैसे कि हम ऑलरेडी नो कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि उस एलिमेंट जो इंडेक्स के अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट पास किया है, अगर वो एलिमेंट हमारा लिस्ट टपल के अंदर होगा, तो उस केस में अंदर जहां जब वो पहली बार अकर करेगा वो एलिमेंट, ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 है, 30 हमारे कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 एंड 4। तो इंडेक्स इसका हमें इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, उस एलिमेंट का सिंपली इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट हमारा उसमें नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इट विल गिव अस एन एरर कि भाई जो भी आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो एलिमेंट हमारा टपल के अंदर नहीं है। ठीक है, एंड देन वी हैव ए सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, देन वी हैव ए सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन में क्या होता है, जो जो भी आपका क्या करेगा, एक एलिमेंट्स लेगा इन टपल, ठीक है, और क्या करेगा, रिटर्न कर देगा नया सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एलिमेंट्स इन द टपल, ठीक है, और उसको एक लिस्ट बना देगा। तो यू नीड टू इंश्योर दैट कि जो सॉर्टेड फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आप टपल पास कर रहे हो, बट आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम इज लिस्ट नॉट टपल। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे टपल के अंदर, ठीक है, उस टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, रामा हिरन राज मोहसिन आदित्य, दिस विल बिकम एज ए न्यू लिस्ट। और लिस्ट क्या बन जाएगी हमारी, सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड क्या हो गई, नेम बाय नेम। आदित्य हो गया, हीना हो गया, मोहसिन हो गया, राज हो गया एंड रामा हो गया। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हेयर इज कि सॉर्टेड जो ऑपरेशन होता है हमारा, सॉर्टेड ऑपरेशन पुरानी जो ओरिजिनल लिस्ट है या ओरिजिनल जो टपल है उसमें चेंज नहीं करता। यानी कि टपल वन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, टपल वन की वैल्यू विल रिमेन दिस वन। ठीक है, अब क्या हुआ है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके एलिमेंट्स को लेकर एक नई लिस्ट बना दी गई है और उस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया गया है। उस लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, उस पुरानी टपल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सॉर्टेड डज नॉट मेक एनी चेंज टू द ओरिजिनल टपल। ठीक है, एंड देन वी हैव मिन मैक्स एंड सम। तो जैसे कि हमें पता है कि मिनिमम क्या करेगा, रिटर्न करेगा मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। तो इस केस में मिनिमम क्या है हमारा 9, तो 9 विल बी रिटर्न। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा रिटर्न मैक्सिमम, यानी कि 87 विल बी रिटर्न, एंड देन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। तो पूरे टपल को क्या कर देगा, इसका सम कर देगा। तो यही सब बिल्ट इन मेथड्स है हमारे टपल के अंदर।
ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मेरे एंड से आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो आप लोगों का तो डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, कल हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे टपल्स के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा। कल फिर हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ के फिर कुछ प्रोग्रामिंग्स करेंगे टपल्स के ऊपर। ठीक है, तो गाइस आप लोग अपनी अटेंडेंस ले लीजिए। सर सॉर्टेड बता दो दोबारा। ठीक है, सॉर्टेड का केस में क्या है, सॉर्टेड क्या करेगा, सॉर्टेड जो फंक्शन है आपका, सॉर्टेड जो बिल्ट इन मेथड है आपका, बेसिकली व्हाट विल डू, इट विल टेक ए टपल। ठीक है, सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, आपके टपल को कंसिडर करेगा। तो टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल टपल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, उन पांचों एलिमेंट्स को क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद उसको एक लिस्ट की फॉर्म में आपको दे देगा। ये ध्यान रखिएगा कि इट विल मेक ए लिस्ट, नॉट ए टपल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी टपल 1 है, रामा, हिरन, राज, मोहसिन एंड आदित्य। 5 एलिमेंट्स हैं इनके अंदर। इन पांचों एलिमेंट्स को लेकर इन पांचों एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा और क्या कर देगा, हमें एक टपल पास कर देगा, लिस्ट पास कर देगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया टप 1। टप 1 के अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 9 1 3। ठीक है, 5 एलिमेंट है फॉर एग्जांपल। अगर मैं करूंगा सॉर्टेड ऑफ टप 1, तो क्या होगा, इट विल प्रिंट कराऊंगा अगर मैं इसको, तो इट विल गिव मी वैल्यू 1 1 2 3 एंड 9। इट विल गिव मी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टपल। और जो टप 1 की ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं प्रिंट टप 1 करूंगा तो टप 1 की वैल्यू विल बी प्रिंटेड एज इट इज। ठीक है, तो आप लोग अटेंडेंस ले लीजिए अपनी, और कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। बाकी कल यू कैन आस्क डाउट टुमारो एज वेल। ठीक है, तो ओके गाइस, आई गेस देन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग देन।